स्वागत है आपका एपीजी की दुनिया पर। जेई 2025 का एक क्वेश्चन ले रहे हैं प्रोजेक्टाइल का। अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड एन एंगल ऑफ 30 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल एट अ स्पीड ऑफ 60 मीटर पर सेकेंड। द हाइट ट्रेवर्स बाय द पार्टिकल इन द फर्स्ट सेकेंड इज एच नॉट एंड हाइट ट्रेवर्स इन द लास्ट सेकेंड बिफोर इट रीचेज द मैक्सिमम हाइट इज h1। द रेशियो ऑफ एच नॉट एंड h1। देखो यार, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। वैसे तो अपन लोग लंबी मैथमेटिक्स लगा के इसको सॉल्व कर सकते हैं अलग तरीके से, लेकिन हम इसको एक शॉर्ट तरीके से सॉल्व करना चाहेंगे। इस तरह से आप लोगों ने एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया 30 डिग्री के एंगल पर, और जो उसकी इनिशियल स्पीड थी वो 60 थी, और 30 डिग्री पर प्रोजेक्ट किया। तो आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो ये निकाला करो कि पार्टिकल टॉप पर कब पहुंचे। अगर टॉप तक का टाइम आपको पता चल जाता है ना, तो बहुत आसान हो जाता है क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो आप यू साइन थीटा अपॉन जी कर दो। यू की वैल्यू है आपकी 60, साइन 30 की वैल्यू हाफ होती है, जी की वैल्यू 10। 3 सेकंड्स में पार्टिकल टॉप पर होगा। अगर 3 सेकंड पे पार्टिकल टॉप पर है मेरे दोस्त, तो इसका मतलब हुआ कि मुझे देखो, पहले तो बोला है कि पहले सेकंड का मतलब t इज इक्वल टू 0 अगर मैं यहाँ मानता हूँ, तो t इज इक्वल टू 1 पर पार्टिकल कहीं यहीं होगा और t इज इक्वल टू 2 पर यहाँ होगा। तो आपको बोला कि पहले सेकंड में जो उसने हाइट ट्रेवल करी है वो h नॉट है, और हाइट ट्रेवल्स इन द लास्ट सेकंड। देखो यार, वो लास्ट सेकंड कौन सा होगा? लास्ट सेकंड ये वाला होगा ना, ये आखिरी सेकंड ऊपर जाते समय का लास्ट सेकंड। इट रीचेस द मैक्सिमम हाइट, है ना। मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के पहले का आखिरी सेकंड, मतलब ये वाला सेकंड की बात है। इस सेकंड में जो उसने हाइट ट्रेवल करी है वो ये वाली हाइट है। भाई 2 सेकंड्स पे तो यहाँ तो था ही ना ये, और अब ये यहाँ पर पहुंचा है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके बीच का जो समय था, उस समय में इतना ऊपर चढ़ा है। तो मुझे इस एच नॉट और इस H1 का रेशो चाहिए। अब इसमें मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा एक चीज यार, कि जब भी हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ते हैं या 1D की बात करते हैं और एक पार्टिकल को ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट करते हैं, तो हमेशा कुछ ऐसा देखा जाता है कि जो टॉप पर अगर आप हो, तो जब आप टॉप से नीचे की तरफ आते हो, तो 1 सेकंड में कोई पार्टिकल जो गिरता है, 1 सेकंड में जितना गिरा, और उससे जो नेक्स्ट सेकंड में जो गिरा, उससे अगले 1 सेकंड में, और उससे जो नेक्स्ट सेकंड में जो गिरता है, उसका जो रेशियो होता है डिस्टेंस का, वो 1:3:5 होता है। ये बात अगर आपको पता है, तो ऐसे ही ऊपर जाते समय भी होता है कि ये अगर लास्ट सेकंड की बात करूं, तो लास्ट सेकंड में जो डिस्टेंस है वो x होता है, तो उससे पहले वाले सेकंड में जो डिस्टेंस होता है वो 3x होता है, और उससे पहले वाले डिस्टेंस में 5x होता है। अगर आपको ये बात पता ना, तो आप इस क्वेश्चन को आंसर देना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। सेम ऐसा ही अपने लिए प्रोजेक्टाइल मोशन में होगा। तो ये जो बात कर रहा है 3 सेकंड्स की, उससे पहले 2 सेकंड्स की, और उसके पहले 1 सेकंड की, तो ये वाली जो डिस्टेंस है, मैं से कहना चाहता हूं आपको कि आप है ना इसको, ये ऊपर की तरफ जाते समय का पहला सेकंड हो गया, ये दूसरा सेकंड हो गया, और ये तीसरा सेकंड हो गया। तो अगर ये नीचे की तरफ गिरता, ऊपर से नीचे की तरफ यूं इस तरफ गिर रहा होता, तो ये पहला सेकंड होता नीचे गिरने का, ये दूसरा सेकंड होता, और ये तीसरा सेकंड होता। इनकी जो डिस्टेंसेज हैं, इनका जो रेशो है, अगर मैं वो रेशो निकालता तो कितना होता? ये x होता, तो ये 3x होता, तो ये 5x होता। तो हमें क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि ये वाली जो डिस्टेंस है, आप इसको h1 मान लीजिए, और ये वाली को h नॉट मान लीजिए। तो आपसे पूछा जा रहा है कि h नॉट अपॉन h1 का रेशो क्या है। तो h नॉट अपॉन h1 का रेशो निकालोगे तो 5x अपॉन x, मतलब 5:1 है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। तो 5:1 हमारा उत्तर आ जाएगा। यहाँ पे अगर मैं मेरा आंसर लिखता हूँ, तो 5:1 लिखूंगा। आई होप अब तक मेरी बात पहुंची होगी, कैसे हम लोगों ने इस क्वेश्चन को किया है, आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। देखो यार, अगर ये फैक्ट है ना, तो इसको याद रखो। इसको याद करने से, जैसे आपको हो सकता है मेरी बात एक बार समझने में टाइम लगाओ, लेकिन उसके बाद में ये डेफिनेटली डेफिनेटली आपको बहुत बहुत फायदा देगी। ओके, तो आपका लाइक और आपका एक कमेंट, इन दोनों का मैं वेट कर रहा हूँ, बिकॉज ये दोनों जब होते हैं तो टीचर का हौसला बढ़ता है, उसे अच्छा लगता है कि यस, मेरी बात सामने वाले तक पहुंच रही है। ओके, कीप कनेक्टेड विद एपीजी की दुनिया।